जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है इनटू सक्सेस 98 पर। और जैसे भी आपको थंबनेल भी दिख गया होगा कि ये टोटल चैप्टर कंप्लीटेड है और इस चैप्टर का जो हम 3 चैप्टर मर्ज कर रहे थे उसका ये लास्ट पार्ट है। उम्मीद है और हम लगभग नहीं तो सारा का सारा जो भी जितने टाइप का क्वेश्चंस आता है आपको एग्जाम में सारे के सारे कवर कर दिए हैं 2 मिक्स क्लास में। और आज मिक्स क्लास का लास्ट पार्ट है और जो तीनों चैप्टर एनालॉजी, अल्फाबेट लेटर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग आज का लास्ट क्लास है। ठीक है, और इस क्लास में हम देखेंगे कि रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए कुछ सवाल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए आज आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा तीनों चैप्टर में। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है कि नहीं सर इसको ज़्यादा और एक क्लास में दीजिए, को डिवाइड लिस्ट सेपरेटली दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और उसका हम जरूर सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो अभी ये लास्ट क्लास में उम्मीद है आप जितने भी 5 पार्ट में क्वेश्चन का सब सॉल्यूशन आपका नोट्स होगा, तो उम्मीद है ये क्लास का भी नोट्स आपके पास रखोगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि आज का पहला क्वेश्चन है। और एक बात बोल लो, आज का जो भी क्वेश्चन होगा सब प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम सेंटर्स का। तो क्वेश्चन क्या है आपका पहला कि क्वेश्चन बोल रहा है TQN के क्वेश्चन मार्क। ये है आपका क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन है आपका कि आंसर क्या होगा। देखो कि इसका आंसर क्या होगा, कि क्या होगा इसका आंसर। आराम से देखो कर सकते हो कि ये CHSL में पूछा गया था, CHSL में पूछा गया था SSC का। तो क्या होगा इसका लॉजिक कि देखो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट टर्म क्या आएगा तो अभी आगे से देखने से आपको दिक्कत, अभी जैसे कि देखो ये इसमें ऊपर से नीचे आने से आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं कि देखते हैं क्या हो सकता है। K के बाद N आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि K के बाद L, M और N, तो मतलब ये इसका 3 गैप है। ठीक है, तो N O P Q और ये इसका भी 3 गैप है, तो ये इसका ऑब्वियसली 3 गैप होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि अभी इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो अभी करेक्ट आंसर आएगा तो क्या होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आपको ऑप्शन चुपचाप देखना है। ऑप्शन क्या देखना है कि पहला ऑप्शन आपका बोल रहा है HIJK, तो मतलब H जो आंसर है आपका आंसर H हो जाएगा, क्योंकि देखो अभी सबका 3 गैप है, ये भी 3 गैप है। अभी देख लो उसके बाद ऑप्शन में है IJK हो जाता है, IJK हो जाएगा, तो 2 गैप रहेगा। और उसके बाद जो है GF, वो भी बहुत सा 4-5 गैप हो जाएगा। तो इसलिए देखो अभी ऑप्शन देखना भी आपको जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सिर्फ आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो आपका, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए कि प्रेजेंट सिचुएशन में कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहा है, कितना शॉर्ट टाइम में कर सकते हो, वो जो अपना दिमाग यूज कर। देखो हर कोई प्रैक्टिस करके जाता है, हर किसी का बस का बात है, हर कोई प्रैक्टिस करके जाता है कि SSC में 20+ लाए, रीजनिंग में और रेलवे में 25+ 27+ लाए। ठीक है, लेकिन वो ला सकता है, टाइम तो 1 घंटा का है ना। आप जितना स्पीडली दिमाग यूज करोगे, देखो और कोई देखो K, इसके बाद क्या J के बाद K आता है, फिर I, फिर H, तो ये करते टाइम सीधा ऑप्शन देखो H से, तो HIJK, तो इसका 3 ऑप्शन है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद है पहला क्वेश्चन इजी था। और मैं बोल रहा हूँ इजी हो या हार्ड हो, मैं आपको हर तरह का सवाल करवाऊंगा और जो भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चन पूछा गया है, उस तरह का सवाल मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि क्वेश्चन है HBGTFRENP, तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा। देखो ये आपका देख क्वेश्चन है, तो ये भी SSC का ही पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर क्या होगा। देखो क्या हो सकता है इसका आंसर, क्या लॉजिक है। देखो कभी कभार इधर से लॉजिक ढूंढोगे तो आप बहुत टाइम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क 2 है ना, इधर से देखो P, इसके बीच में QR है, R S है, T U है, समझ रहे हो, U है। तो अभी देखो E F +1
Fg+1 GH+1। तो अभी ये प्लस में जो आएगा इसका बीच में कितना लिंक होगा, +1। तो अभी +1 का लिंक होगा तो आपका क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, D आ जाएगा। तो ये लॉजिक हो गया। अभी आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में क्या है आपका, कि ऑप्शन में है कि ऑप्शन है DN and CD। अभी D आ गया, N इधर आ जाएगा तो इसके बीच में NOP हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आपका आंसर D और N हो गया। तो देखो ऑप्शन देखना भी आपके लिए जरूरी बनता है, ऑप्शन देखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जल्दी हो सकता है आपके सामने आंसर होगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एग्जाम बहुत ईजी आते हैं, बहुत ईजी। बाकी रहा आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करते हो, क्योंकि देखो जब भी एग्जाम हॉल पे आप जाओगे आपके सामने स्क्रीन होगा, उसके ऊपर एक टाइमर रहता है। हम कोशिश करेंगे कि आपको ये जो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद टाइमर के साथ आपको प्रैक्टिस करवाएं। हर जो नेक्स्ट मिक्स क्वेश्चन आपके लिए करवाएंगे हर एक चैप्टर में, उस टाइम में आप टाइमर यूज करेंगे। अभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, अभी जितना भी एग्जाम टाइम से पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि क्या किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए एग्जाम हॉल में आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, फिर उसके बाद आपको प्रेशर रहेगा, वो एनवायरमेंट प्रेशर रहेगा, वो टाइमर का प्रेशर रहेगा, तो इसलिए आप कर नहीं पाते। लेकिन वो एग्जाम में ढलना है, वो माहौल में आपको ढलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आप देख पा रहे होगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। कि क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन है TUNOXY, तो ये मार्क में क्या हो जाएगा। देखो ये भी एक तरह का अच्छा सवाल है और ऐसे ही पूछा गया है, तो इसलिए देखो कि इस तरह का क्वेश्चन आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखो अभी लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, इसमें भी आप लॉजिक ढूंढोगे, क्योंकि देखो ये अल्फाबेट लेटर सीरीज में खुद ही बोलो लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, तो कैसे ढूंढोगे आप लॉजिक। देखो कि क्या हो रहा है, कि इधर क्या हो रहा है। देखो T है, T के बाद क्या आएगा, उसके बाद N आएगा, ठीक है। अभी ये दो का कोई लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है, हम क्या करेंगे, ये दो का लॉजिक फॉलो करेंगे, ठीक है। N से इसका पहला देखते हैं क्या है, इसका, ठीक है। इसका डिफरेंस क्या है, N। अभी N आता है 14 पर, X Y Z, X कितने पर आएगा, 25 पर, शायद 25, हाँ 25 पर आएगा। देख लेते हैं इजोटी, ठीक है। 5, 10, 15, 20 और 25, 24 पर आएगा, सॉरी माफ करेगा, X Y होता है, X आ जाएगा 24 पर। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10 -10, क्योंकि ऊपर से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये N और X का डिफरेंस 10 है, ओके। तो अभी देखते हैं कि इसका और इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा। O आता है 15 पर, Y आता है 25 पर, तो इसका डिफरेंस भी 10 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस भी 10 हो गया, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसका जो डिफरेंस आएगा और इसका जो डिफरेंस आएगा वो भी 10 होना चाहिए, और इसका ये दो का भी डिफरेंस 10 होना चाहिए। अभी देखो NOPQR मतलब आगे बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से T से 10 जोड़ते हैं, तो T आता है 30 पर, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तभी T आता है 20 पर, प्लस 10 करने से हो जाएगा कितना होगा आपका 30 हो जाएगा। अभी Z आता है 26 पर, 27 कौन सा हो जाएगा, A B C और D, 27, 28, 29 एंड 30। तो आपका आ गया T का ऑपोजिट D हो जाएगा। अभी D आ गया, अभी और एक मत देखना, और इसका U का क्या होगा वो मत देखना, ठीक है। अभी क्या देखना है, D से N का डिफरेंस उतना ही है ना, D का N का डिफरेंस 10 ही है, तो तभी देखो D का प्लस का वैल्यू 4 है, N का प्लस वैल्यू 14 है, तो इसका 10, तो इसका हो जाएगा डिफरेंस D। तो अभी हम ऑप्शन पे चलेंगे, जो भी आपको ट्रिक बोल रहा हूं कि अभी ऑप्शन में चलेगी कि ऑप्शन में है क्या, DF एक है और DE एक है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है, E। अभी DN कंफर्म हो गया, D हो गया, F होगा या क्या होगा, कि कौन सा ऑप्शन है, F होगा या G होगा, हाँ F होगा या E होगा। देखो अभी
और एक लॉजिक है इधर, देखो अच्छे से मैं भूल गया बोलना कि ये कॉमन है MNOXY TU डी के बाद क्या होता है ई ऑब्वियसली, तो इधर ई हो जाएगा क्योंकि देखो TU एक साथ में होता है, NO एक साथ होता है, XY एक साथ होता है, तो मतलब जो जोड़ा रहता है, जोड़ा दो का जोड़ा में, तो इसी हिसाब से डी का जोड़ा ई हो जाएगा ना, क्योंकि CDE तो ई हो जाएगा आपका, तो डी हो गया आपका आंसर। देखो इस तरह का सवाल पूछता है क्वेश्चन, इस तरह का सवाल पूछता है एग्जाम में, कर सकते हो। बस वो प्लेस पे आपको कितना प्रैक्टिस किए हो, एग्जाम से पहले कितना प्रैक्टिस किए हो उसको दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये कुछ सवाल थे, और कुछ सवाल करेंगे, वो अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। ये सवाल का मैं आपको एक ट्रिक भी बोलूंगा कि क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या आपका कि BA डैश BAC डैश ACB डैश CBAC, ये है। तो मतलब ये जो डैश के प्लेस पर आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि ऑप्शन कौन सा होगा, पुट करना है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप पहले क्या करोगे, ठंडे दिमाग से बैठो और कितना टोटल लेटर है गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, टोटल 18 है। अभी 18 का फैक्टर्स निकालने से 9 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 9 हो जाएगा, 6 इंटू 3 एंड 3 इंटू 6, और एक हो जाएगा 18 इंटू 1। तो ये सब इसका फैक्टर्स हो जाएगा। मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूँ, ये तो मैथमेटिक्स का टॉपिक है। मैं बोल रहा हूँ इधर आप 6 के जोड़े में 3 पेयर करिए या 9 के जोड़े में 2 पेयर करिए, तो इसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा, आपको जो अच्छा लगता है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा देख लेते हैं कि मैं आपको इधर करूंगा 3 के जोड़े में 6 करूंगा, मतलब 3 के जोड़े में 6 पार्ट, 1 2 3 एक पार्ट, 1 2 3 पार्ट, 2 3 ये एक पार्ट, ये और ये। तो ये करने से आपको क्या फायदा होगा, देखो कि क्वेश्चन मिल गया आपको, घर हो गया। आपको क्या करना, देखो इधर कॉमन BAC है और इधर BAC है, तो इधर BAC और तो आपका हो जाएगा CCBA, आपका CCBA आंसर है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, तो क्या करना है पहले कि आपको गिन लेना है कितना है, कितने अल्फाबेट है, कितना लेटर्स दिया गया है, वो गिन लेना। गिनने के बाद आप उसको डिवाइड कर दोगे, उसको मेरा मर्जी मेरा हुआ कि 3 के जोड़े में 6 कर लूं। अभी आप 6 के जोड़े में भी 3 कर सकते हो, मैं 3 के जोड़े में 6 घर कर लिया, आप 6 के जोड़े में 3 घर कर सकते हो, या 2 के जोड़े में 9 घर कर सकते हो, आपका मर्जी है। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम और भी कुछ लेंगे, क्योंकि ये एक एग्जामिनर का हम बोल सकते हैं कि बेस्ट टॉपिक है। ये मैं भी आपको हर एक शिफ्ट में नहीं सही, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंटली मिल सकता है हर एक शिफ्ट में। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनर का, जो आपको मे भी इस अभी जो एग्जाम्स आ रहा है तो आपको मिल सकता है। ठीक है, तो चलते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए और भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं इस टाइप का, उसको सॉल्व करते हैं। कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कि क्वेश्चन बोला कि LU डैश TU PL UB TU डैश LU BT डैश P डैश UB TUP। देखो ये आ गया आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है, देखो मैं एक बात बोलता हूँ भाई, इधर ना मेरा बात पूरा सुनो, नहीं तो कुछ मत सुनो। जो आधा अधूरा ज्ञान रहता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत डेंजरस होता है। ना मेरे सुनते हो, ना किसी और जो आपको सिखाता है उसका सुनते हो। मैं बोल रहा हूँ भाई देखो कि YouTube में अभी चैनल में बहुत सारे क्लासेस हो रहे हैं, बहुत सारे मतलब टीचर्स हैं, मतलब हो गए आपको सिखाने के। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि डीपली देखो, आप कितने क्लास में सुने होंगे कि 3 चैप्टर को
मर्ज करवा के आप लोग क्या करते हैं, एक एक चैप्टर का 6-6 पार्ट देते हैं, एक एक चैप्टर का 6-6, 7 से 10-10 लंबा क्लास देते हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि 3 चैप्टर का 6 क्लास में, 3 चैप्टर का 6 क्लास में आपको कंप्लीट करवा रहा हूं। तो इधर ना जो भी वीडियो देख रहे हो ना, मेरा बात पूरा सुनो, नहीं तो कुछ मत सुनो, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो मैं 5 ट्रिक बोला हूं, मैं 5 इंपोर्टेंट ट्रिक बोला हूं, उसको याद रखो। अभी इसका जो फॉर्मूला बोल रहा हूं कि क्या करना है, गिनना है, काउंटिंग करना है, उसको याद रखो। और मैं बोला है कि जो सेफिलोरॉक्स, CPTX, और क्या बात है कि मैं बोला था कि क्या लिखना है। अभी नेक्स्ट में आएंगे कि क्या होता है ना, जो जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है, अगर माफ करेगा, प्लस माइनस है, माइनस इक्वल टू प्लस है, ये सब चैप्टर्स में मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको जो भी ट्रिक बोलूंगा, इधर मेरा सुनो भाई, नहीं तो कुछ मत सुनो, पूरा सुनो, नहीं तो आधा मत सुनो। मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि आधा सुनोगे आप ही दिक्कत में पड़ोगे, आप भी दिक्कत में, क्योंकि भाई मैं इधर तीनों चैप्टर मर्ज करवा के आपको कम से कम दिन में पूरा लॉजिक के साथ मैं आपको समझा रहा हूं। तो इसलिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए बात सुनो। तो क्या करना है, इधर देखो गिनना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24, इधर 24 हो गया। तो अभी आप बोलोगे कि 24 का फैक्टर निकालना है, तो 24 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। इधर दिख रहा होगा 24, 8 × 3, मतलब आप 8 पेज में 3 घर बना लो, या 3 पेज में 8 घर बना लो, ठीक है। अभी आ जाएगा 12 × 2, तो मतलब 12 पेज में 2 घर, या 2 पेज का 12 घर, तो इसी हिसाब से आ जाएगा। फिर आ जाएगा 6 × 4, सेम 6 पेज का 4 घर, या 4 पेज का 6 घर। तो इसलिए हम देखेंगे सीधा सा ये क्वेश्चन का, मैं सीधा बोलूंगा। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। देखो इधर कहीं ना कहीं आपको L से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो L से स्टार्ट हो रहा है। अभी आपको देखना है कि L बीच में कहाँ है, इधर L है, इधर L है, इधर L है। तो L के बाद U B T U, L U B T U P, मतलब ये घर। तो अभी उसी सब देखने से 4 2 हो गया। तो अभी मैं 6 का 4 घर ले लूंगा, तो 3 4 5 6 ये घर, 3 4 5 6 ये घर, 3 4 5 6 ये घर, ये घर, मतलब 6 का मैं 4 घर ले गया, घर 1 2 3 एंड 4, ठीक हो गया। अभी देखो अभी बीच में क्या हो रहा है, LUBTU मिसिंग है, तो TUP, देखो BTUP, तो इधर आ जाएगा आपका P, LUB इधर B, BP LUBTU BPUL, तो आपका आंसर हो जाएगा BPUL आपका। देखो भाई मैं इस तरह बोल रहा हूं, ये आपको समझा रहा हूं इसलिए ये लेट हो रहा है। आप अगर प्रैक्टिस करके एग्जाम में आएगा ना तो फटाफट होगा, विदिन 15 to 20 सेकंड। 20 सेकंड बहुत हो गया भाई, 15 सेकंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन, समझ रहे हो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं बोल रहा हूं ना कि आप इधर भाई पूरा सुनो, पूरा सेशन देखो, पूरा सुनो, आधे में मत जाओ। आधे में सुन के जो भी एक बच्चा भी देख रहा है मेरे क्लास को, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं एक ही बच्चे को उतना शिद्दत से पढ़ाऊंगा जो 1000 बच्चे देखे तो, या 10,000 बच्चे देखे, मैं एक ही क्लास को करूंगा। एक बच्चा देख रहा है तो अच्छे से भी पढ़ाऊंगा, 2000 बच्चे देख रहे हैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो क्लास के बीच में मत जाओ, क्लास में बीच में मत जाओ, तो वो आपको नुकसान होगा। मेरा कुछ, मैं तो क्लास करके चला जाऊंगा, ठीक है। तो इधर पूरा सुनो, तो कुछ मत सुनो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि AA डैश AA BB डैश B डैश AA डैश AA BB डैश BB, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लॉजिक लगाना है, क्या आंसर होगा आपका, तो आप अच्छे से देखो क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखो क्या हो जाएगा, मैं आपको क्या बोला था क्या करने के लिए, गिन लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 20 का है, तो 20 का है तो कहीं आप क्या कर सकते हो, 4 का 5 जोड़ा ले लो या 5 का 4 जोड़ा ले लो। तो क्या लेना है, 5 का ले लेते हैं, ठीक है। 3 2 5 ये घर हो गया, 3 2 5 घर, 3 2 5 3, ओ हो गया। अभी देखते हैं कि क्या हो रहा है इधर।
क्या हो रहा है इधर, क्या हो रहा है देखो, इधर आपको कुछ पता चल रहा है कि इधर डबल ए डैश डबल ए डबल बी बाई डबल बी, तो कहीं ना कहीं ये आपको बी होगा। क्यों, देखो डबल ए डैश डबल ए डबल बी डैश डबल ए डबल बी डबल बी डबल ए, मतलब इधर डबल डबल चल रहा है, डबल ट्रबल है चल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बी होगा, बिकॉज लास्ट में बी है, सबका बी है। तभी अगर इधर बी होता है तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, देखो इसके बीच में आपको क्या हो जाएगा, तो इधर कुछ और नहीं है, कुछ और नहीं है, सिर्फ ए बी का ही झोल चल रहा है। तो आपको इधर बी बैठा दो, ए बिठाने से तो इधर आपको कोई ना कहीं हिंट मिलता। देखो अभी जैसे ये प्लस खाली छोड़ा, ये लास्ट में दिया है, तो कोई देखे हिंट। देखो जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम के क्वेश्चन का अंदर ही आंसर रहता है, बस हम निकालना आना चाहिए। मतलब अभी प्रैक्टिस उतना होना चाहिए कि दिमाग उस टाइम पे उतना चलना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्लास देखो अच्छे से, बीच में मत जाओ भाई, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि आप देख के बेनिफिट पा रहे हो, आपके दोस्त लोग भी देख के बेनिफिट पाए, इतना ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी क्या हो जाएगा कि इधर कुछ लिंक नहीं है, तो इधर हम बी डाल दिए, फिर इधर ए डाल दिए, फिर इधर बी डालेंगे क्योंकि ए है, इधर बी है तो ए डालेंगे, तो आपका हो जाएगा बी ए बी बी ए। तो आपका आंसर है बी ए बी बी ए, ये हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन ए, कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल होता है, किस लिए क्रिटिकल होता है कि लोग समझ पाते नहीं है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या लॉजिक फॉलो करेगा, कितना गैप में, तो जो भी गैप में ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप 6 पेज में 3 ले लो, 18 का पेज में, तो उस तरह कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि क्वेश्चन जाएगा कि आपका ए डी बी डैश ए सी डैश डी ए डैश सी डी डी हो गया आपका सी डी डी सी बी डैश डी बी सी डैश सी बी डी ए, सी बी डी ए कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 हो गया। तो इसका 4 पेयर में लेते हैं, इसका 4 पेयर में लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 3 और 4 3 4 3 4 3 4 3 4, ठीक है। तो इधर आ गया सी बी डी ए, सी बी डी ए, सी बी डी ए आपका है। देखते हैं क्या होता है इधर। तो इसमें क्या लॉजिक फॉलो करेगा, देखो कि और एक बात बोल दूं कि इधर देखो, इधर कहीं ना ए डी बी, इधर क्या फॉलो, इधर हाँ देखो ये आपका ए बी सी डी का ही झोल है, तो ये कभी आगे कभी पीछे, बी आगे कभी सी पीछे, तो इसी हिसाब से हो रहा है। तो इसका प्लेस रख, ए डी बी इधर सी नहीं है, ए सी इधर बी नहीं है, ए बी इधर सी बी नहीं है, डी सी बी इधर ए नहीं है, डी बी सी इधर ए नहीं है, इधर ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी बी बी ए ए, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि ये ए इधर इस तरफ क्या लॉजिक कर रहा है ना कि चारों को इंटरचेंज कर रहा है, चारों को आपको इंटरचेंज कर रहा है, तो ठीक है। तो उसी हिसाब से इसका क्वेश्चन इस तरह का आता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कि क्वेश्चन बोल रहा है फिर से ये इस टाइप का क्वेश्चन, ए डैश बी सी डैश ए डैश बी सी डी ए डैश सी सी डी डैश बी सी डी डैश, ये हो गया आपका क्वेश्चन। कि देखो क्या बोल रहा है कि क्या करना है आपको, क्या करना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 का है। तो 20 का भी देखने से
अभी 20 देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि 4 का देखते हैं, 1 2 3 4, 3 4 3 4 3 4 3 4, ठीक है। तो अभी देखो कि क्या हो रहा है इधर, क्या होगा कि क्या हो जाएगा इधर। आपको यहाँ पे एक डबल सी मिल रहा है, तो ए डबल बी सी डबल ए डबल बी सी डी डबल ए डबल सी डबल डी बी सी डी डी। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। हम चेक करते हैं क्या होता है। कि क्या है आपका क्वेश्चन का आंसर। ये आपका फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम इसमें लॉजिक ढूंढेंगे कि क्या लॉजिक हो रहा है इसका, कि लॉजिक क्या हो रहा है इसका, कि 4 में बांटने से क्या आ रहा है, लॉजिक क्या आ रहा है। अब अगर बी सी लेते हैं, 20 है ना, 20 तो 5 के पेज में लेते हैं कि क्या हो जाएगा, 3 4 5, 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ हो गया भाई, 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके ठीक है। तो अभी देखो कि क्या हो रहा है इधर। इधर डबल डबल हो रहा है भाई, इधर डबल डबल हो रहा है, ठीक है। देखो 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 इधर देखो कि अभी अगर देखो कि इधर ए डबल ए बी सी डी डबल बी सी डी, अभी इधर क्या हो जाएगा, बी डबल सी डी। हाँ भाई देखो ये हो रहा है, अभी ए डबल हुआ, उसके बाद बी डबल सी डबल और डी डबल। अभी देखो डबल ए, तो अभी देखो क्या हो रहा है कि डबल ए बी सी डी, बी डबल बी सी डी, बी ए बी डबल सी डी, ए बी सी डी। तो आपका हो जाएगा ए डी बी बी ए डी आपका आंसर, क्योंकि इधर सब डबल हो रहा है, ठीक है। तो चलते हैं कुछ लास्ट 2-3 सवालों के तरफ, दो और बाकी 2 सवाल है आपका, कि बाकी 2 सवालों में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि G13 T I11R L लाइन O। अभी नेक्स्ट क्या होगा, तो ये आपका है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा कि अच्छे से देखो, आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। देखो कि इधर 13 है, उसके बाद 11 है, इधर 9 है, तो इधर 7 हो जाएगा, ठीक है। इधर एक 7 हो जाएगा। अभी देखेंगे कि ये सब जो लेटर्स है इसका बीच में गैप कितना होता है, ठीक है। तो अभी गैप कितना है कि आपका क्वेश्चन में हाँ, तभी देखो G से इसका पहले से इतना पहला, इसका लिंक क्या है, GHI, तो मतलब इधर +1 IJKL, तो मतलब नहीं ये गलत हो गया कि GHI, तो मतलब +2 IJKL, तो मतलब +3 L फर्स्ट MNOP, तो इधर P हो जाएगा, ठीक है। तो इधर T से R तक देखते हैं, तो O, हाँ, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, OPQR -3 R
माइनस 3 बोला, +3 RST +2, ठीक है। मतलब इस तरफ से जा रहे हैं ना, तो इधर क्या हो जाएगा आपका -2 और -3 के गैप में। तो अभी इससे क्या हो जाएगा, देखो आपका कि क्या हो जाएगा आपका, तो -2 -3 -4, तो -4 करने से KLMNO, तो इसका आंसर K हो जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर K, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन है कि नंबर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन कि क्या है स्क्रीन के ऊपर, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन ये, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है XW 2 है, फिर TS 6 है, PO 10 है, LK 14 है, तो क्या होगा आपका। देखो इस तरह का क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करोगे, क्या लिंक ढूंढना पड़ेगा। देखो 2 6 इसका बीच में +4 है, इसके बीच में +4 है, इसके बीच में +4 है, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सीधा सा फॉर्म है 18। देखो कि ऑप्शन में कौन सा 18 है, ऑप्शन में HG 18 है, फिर IH 18 है, तो 2 है A और D के बीच में, हो गया A, आपका ऑप्शन A होगा, नहीं तो D होगा। अभी देखते हैं क्या होता है कि देखो XW लिखा है, तो एक्चुअली ये क्या होता है, WX होता है, TS लिखा है तो ST होता है, OP होता है, KL होता है, समझ रहे हो ना। तो अभी ऑप्शन A में आपको क्या दिया है, ऑप्शन A में दिया है HG, ऑप्शन A में दिया है HG 18, और ऑप्शन D में दिया है क्या, कि आपका ऑप्शन D में दिया है IH 18। अभी देखो कि लॉजिक ढूंढने का जरूरत नहीं, देखो जो WX है वो WX को XW लिखा है, तो GH होता है, और IJ होता है GHIJ, तो IH लिखा है तो HI लिखा होना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये लॉजिक में आपको क्या फॉलो करेगा कि GH, समझ रहे हो, I का J होता है, तो उसी हिसाब से GH 18 हो जाएगा आपका आंसर। तो उसी हिसाब से भी ना देखें तो अभी देख लो क्या होता है, KL, ठीक है। तो इसको मिला देता हूँ, देखो और एक लॉजिक में बोलता हूँ, उसका भी आपका हो जाएगा कि KL ये दो का डिफरेंस देखो, KL MN 2 का, कि OP ये 2 का, OP QR ST, तो ये 2 का, ST UB, समझ रहे हो। अभी देखो अगर KL हो रहा है तो इसका बीच में एक गैप हो जाएगा कि किसका गैप आएगा, तो क्या होता है IJ होता है, तो IJ का गैप होने से क्या हो जाएगा GHIJ, तो IJ का गैप होगा इधर, मतलब इसमें से इधर जो आएगा, तो मतलब G अभी HG हो जाएगा ना, GH होता है HG, इसका IJ, ये भी लॉजिक फॉलो कर रहा है। देख लो आपके सामने दो लॉजिक में बोला, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का जो तीनों चैप्टर मर्ज करवाए थे उसका लास्ट क्लास था, ठीक है। और मैं आपका बोल दूं अभी इस 6 पार्ट में आपको जितना भी मैं क्वेश्चन करवाया हूँ वो सब पिछला साल में एग्जाम में SSC रेलवे और कुछ 2-3 IBPS का, ठीक है, उसका भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन और जो 3 चैप्टर मर्ज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक है। मैं आपको बहुत 6 क्लासेस दिया हूँ इसका, समझ रहे हो कि लोग तो एक चैप्टर का 6 क्लास, इधर मैं तीनों को मिला के 6 क्लास दे रहा हूँ, तो पूरा का पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा। पूरा देखो, मैं बोल रहा हूँ इधर मेरा बात पूरा सुनो नहीं तो मत सुनो, उसी हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा और आपको जो भी हम टूर ऑफ इंडिया का क्लास स्टार्ट किया उसको क्लास में मिल गया होगा। तो ये 6 पार्ट को अच्छे से देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत मतलब बेनिफिट मिल सकता है। इसका नोट्स बनाइए और ढेर सा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।